पहलगाम हमले के बाद से जिस प्रकार से डरा सहमा पाकिस्तान एलओसी पर बिना उकसावे की गोलाबारी करके सीज़ फायर की वायलेशन कर रहा है, उसके चलते ही सीमावर्ती क्षेत्रों में फिर से दहशत का माहौल बन गया है। ऐसे में लोग सीमांत क्षेत्रों में स्थित बंकरों की साफ सफाई करके उसमें अपना ज़रूरी सामान और बिस्तर आदि लगाना शुरू कर चुके हैं। लोगों को डर है कि पाकिस्तान किसी भी समय भारी गोलाबारी ना शुरू कर दे। ऐसे में वो पहले ही खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित करने में जुट गए हैं, जबकि पुंछ के देगवार सेक्टर से ऐसी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देख रहे हैं जेके अपडेट। मैं हूं जेबी सिंह। इस वक्त जेके अपडेट की टीम पहुंच चुकी है गांव दिगवार में, जो बिल्कुल एलओसी पे है। और जब फायरिंग होती थी तो इन एरियो में पाकिस्तान जो है शहरी लोगों को निशाना बनाता था। और खासकर जो पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से जो थे, जो टूरिस्ट थे, उन पे अटैक किया गया, जिससे चलते दोनों देशों में टेंशन का माहौल बन चुका है कि कब किस वक्त क्या हो जाए। उसके चलते खासकर जो दिगवार सेक्टर गांव जो पड़ते हैं एलओसी पे, वहां पे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बैंकर बनाए गए थे, उसके चलते वहां लोगों ने साफ सफाई करनी शुरू कर दी है। और खासकर लोगों में ये डर है कि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। और खासकर जो बॉर्डर इसका जो इलाके में जो कुछ लोग रहने वाले हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है कि जो इस वक्त जो माहौल बना है। सर, आपका नाम? मेरा नाम परविंदर सिंह। जी सर, क्या कहेंगे इस वक्त जो बॉर्डर में जो इलाकों में जो माहौल बना हुआ है, तो क्या कहेंगे जो आप अभी जो अपने बैंकर साफ कर रहे थे, तो क्या वजह रही? बिल्कुल सर, आप ठीक फरमाया कि जो बैंकर हमने साफ किए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एलओसी के ऊपर रहते हैं। स्टीम जस्ट ये बॉर्डर है। कभी जब भी फायर होता है तो फायर, छोटा फायर भी यहाँ पे आता है। जी, तो हमारे पास तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये नसीबों से एक बैंकर हमारे गाँव दिगवार में है। जी। तो इसको हमने इसलिए साफ सफाई की कि हमारे छोटे बच्चे हैं घर में, जब फायर होता है तो हम कहाँ जाएंगे। जी, जी। और ये जब श्रीनगर का माहौल खराब हुआ तो ये सभी लोग जितने भी हैं वो टेंशन में है कि किसी वक्त भी बॉर्डर पे कुछ भी हो सकता है। तो हमने इस वक्त बॉर्डर में अपना बैंकर वगैरह तैयार किए कि किसी वक्त कुछ हो जाए। तो अपनी सेफ्टी के लिए मैं सरकार से एक निवेदन करूंगा कि इससे पहले बहुत बार मैंने मीडिया में ये बयान दिए कि हमारे पास जितने हमारे लोगों की आबादी है, मेरे गाँव दिगवार मलदयाला की जो है 3500 से ऊपर आबादी है, 3500 से ऊपर आबादी है। तो बैंकर हमारा एक है। ये भी कम्युनिटी बैंकर नहीं है, इंडिविजुअल बैंकर है। तो मैं सरकार से एक निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी जितनी भी इन्होंने कहा कि भाई हमने बॉर्डर लाइन पे हमने बॉर्डर वालों को हमने ये फैसिलिटी दी, ये फैसिलिटी दी, हमें तो कुछ फैसिलिटी दिखाई नहीं दी। अगर कल अगर फायरिंग होती है तो किस तरीके का माहौल रहेगा आपके सर? यहाँ फायर तो फायर है, इससे पहले लोग इतने लोग परेशान है, खौफजदा है लोग। तो इस इलाके में फायरिंग का असर होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। छोटा फायर जब होता है, छोटी मोटर का फायर तो आता ही आता है, जो छोटी बंदूक का फायर है वो हमारे गाँव में आता है। जी, जी। हमारे घरों में गोलियां लगती है, हमें खेतों में गोली लगती है। आज हमारे लोगों ने क्या किया कि खेत साफ करना शुरू कर दिए कि कभी किसी वक्त भी कोई माहौल खराब हो जाए तो हमें समय से पहले खेतों खेत की संभाल कर ले। तो खेत में लगाया क्या था लोगों ने? गंदम लगाई हुई है सर। तो वो लोगों ने पहले उसमें हम घास वगैरह लगाते, गंदम लगाते पशु के लिए, तो उसको पहले ही हमने साफ करना शुरू कर दिया। ये थे गांव दिगवार के सरपंच। इन्होंने कहा कि हमारे जो गांव हैं तो वहां पे जो बैंकर बने हैं उन्हें हमें साफ सफाई करना शुरू कर दिया। किसी वक्त कोई पता नहीं होता क्या माहौल होगा। अगर फायरिंग शुरू हो जाती है तो हमें छुपने के लिए जगह होनी चाहिए, इसलिए हम बैंकर को साफ कर रहे हैं। और गवर्नमेंट से भी उन्होंने अपील की कि यहाँ पे बॉर्डर के आगे तो बैंकर हैं, मगर हमारे गांव दिगवार में बैंकर नहीं है, एक बैंकर है सिर्फ। तो इसलिए उन्होंने जिला इंतजामिया से और गवर्नमेंट से अपील की यहाँ पे बैंकर और दिए जाए। इस वक्त हमारे साथ सनातन धर्म सभा दिगवार के प्रधान भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर, आपका नाम? श्री राम शर्मा जी। क्या कहेंगे जो आज आप बैंकर साफ कर रहे थे, क्या वजह थी? सर, मेन वजह यही है कि हमारा जो खासकर ये गांव, ये बॉर्डर से 2 किलोमीटर के, हवाई तो आधा किलोमीटर भी नहीं है। तो जब भी फायरिंग होती है, छोटा फायर तो हमारे इधर आता ही आता है। इवन जो माटर, जो हमारे ये हाई स्कूल साथ में पड़ता है, इधर 5-6 माटर हाई स्कूल में पड़े, मेरे मकान के ऊपर 2 माटर पड़े। जी, जी। तो ये काफी नुकसान करता है। इसकी वजह से हम बॉर्डर पे रहते हैं। इससे पहले तो हमारे गांव में अच्छा माहौल था, लेकिन पहलगाम की वजह से यहाँ थोड़ा, जैसे सुनने में आया, टेंशन बनी हुई है, कल कुछ भी हो सकता है। दोनों तरफ से इस वक्त माहौल काफी गर्म है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो बैंकर है ये भी इंडिविजुअल बैंकर है, गवर्नमेंट की तरफ से एक ये पर्सनल लिया सोचा जाए तो कोई कम्युनिटी बैंकर नहीं है। पूरे गांव में इतनी आबादी है, जैसे सरपंच साहब ने बताया कि 3500 से ऊपर है, लेकिन बैंकर हमारे सिर्फ एक ही है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा अगर माहौल बन जाए तो फिर हमारे लोगों के लिए ये बहुत परेशानी का कारण बन सकता है।
इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है डीसी साहब से भी और गवर्नमेंट से भी कि चलो फौरी तो इस वक्त कुछ नहीं कर, लेकिन आगे प्लान में तो रखें। अगर ये बॉर्डर एरिया टेंशन किसी वक्त भी हो सकती है। पहले भी हम लोग जो 47 के बाद जंगे जो 2 ही 65 की हुई, 71 की हुई, हम लोग इधर ही गए कि हमारे गांव में तकरीबन भाईचारा ठीक ही रहा, जिसकी वजह से हम ना 65 में सिटी में गए तो ना 71 में गए। हम इधर ही एक मकान में इकट्ठे हो जाते थे सभी लोग, सभी धर्म के। तो रात को थोड़ी बहुत ही ड्यूटी वगैरह भी देते थे दाएं बाएं। लेकिन आज तो ये एटमी दौर है, इसलिए जब कुछ ना कुछ हमारे लिए जो सेफ्टी होनी चाहिए, जब तक बैंकर नहीं होंगे तो हमारे लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल ही बात। ये थे सनातन धर्म सभा के प्रधान दिगवार के। इनका कहना था कि हमारी लोगों की सेफ्टी के लिए हमें और बैंकर दिए जाएं यहाँ, क्योंकि बैंकर होंगे तो हम अपने आप को बचा सकेंगे। क्योंकि जब फायरिंग होती थी इस इलाके में पाकिस्तान के मोटर गिरते थे, गोलियां लगती थी। अपने साथी कैमरामैन के साथ मैं जेबी सिंह, पुंछ दिगवार, LOC से। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।